Hello students, welcome back to the channel. My name is Vibha and this is the part 3 of Chemical Kinetics class 12. In this video, we will be discussing about instantaneous rate of the reaction. इससे पहले वाले part में we have discussed about the average rate of the reaction. If you have not seen that video, I would suggest that पहले आप उस video को देख लें because this part is in continuation with the last part. So let's get to the screen now. तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन होता क्या है. It is basically defined as the rate measured at any point during the reaction, or we can say that rate at any given point. अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसके अंदर भी मैंने आपको यही चीज़ समझाई थी कि जो मेरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन होता है उसमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि हमें सबसे पहले ग्राफ के अंदर कोई पॉइंट लेना पड़ता है, कोई पॉइंट गिवन पॉइंट होता है या फिर कोई गिवन टाइम होता है. तो गिवन पॉइंट पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और टेंजेंट के बाद हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है विच इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड दूसरी लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. उसके बेसिस पे हम स्लोप निकालते हैं और स्लोप ही हमें क्या देता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन देता है. ठीक है, अब हमें पता है जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था कि हमने सबसे पहले क्या लिखना होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखनी होती है. तो मैं यहाँ पर क्या लूँगी, एक जर्नल केमिकल रिएक्शन ले लूँगी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दैट इज A plus B is giving you C, where A and B are my reactants and C is my product. तो अगर मेरे को इसी केमिकल रिएक्शन के अंदर सबसे पहले मुझे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है बट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट. तो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट अगर मुझे निकालना है तो लास्ट क्लास में अगेन वी हैव डिस्कस कि ड्यूरिंग द रिएक्शन तो हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है वो डिक्रीज होता रहता है. ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट ही एवरेज रेट से करेंगे. तो एवरेज रेट का फॉर्मूला मेरे पास आया था दैट इज माइनस डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी. माइनस साइन क्यों लगाया है, माइनस साइन इसलिए लगाया है बिकॉज ये माइनस साइन मुझे दिखा रहा है कि देयर इज अ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पे और ध्यान रखनी है कि जो एवरेज रेट होता है अगर हम इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट निकाल रहे हैं तो हम इसको, ये जो आर एवरेज होता है इसको हम अलग तरीके से भी बोल सकते हैं और उसका नाम क्या होता है, दैट इज रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ reactant. Why I am telling you this is very important because this is the language that we generally use in the numerical. ठीक है, तो ये language अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कितना भी पढ़ लो आगे कोई फायदा नहीं है because ultimately you have to solve the numericals. So numericals में इस तरीके की language use होती है तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि हम R average को rate of consumption of reactant भी बोल सकते हैं. अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ बिकॉज सिंस बार बार मैं एक ही चीज़ कह रही हूँ कि हमें ग्राफ के अंदर एक पॉइंट लेना पड़ता है तो सबसे पहले मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा तभी मुझे समझ आएगा. सो इफ आई मेक अ ग्राफ फॉर द रिएक्टेंट, आपको पता है विद टाइम कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा. एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम ले लिया है, वाई एक्सिस पे मैंने कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ले लिया है. ठीक है, तो अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, स्लोप ड्रॉ करनी पड़ेगी. तो व्हाट आई विल डू इज दैट कि आई विल टेक अ स्केल और इस तरीके से इसको रखूंगी कि ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच हो. आई विल ड्रॉ अ टेंजेंट लाइक दिस एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, इसी टेंजेंट पे मुझे क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. अब यहाँ पे आपको ये चीज समझनी है कि ये जो है इसको हम बोल सकते हैं डी आर एंड इसको हम बोल सकते हैं डी टी. वाई हैव नॉट यूज डेल्टा बट आई हैव यूज स्मॉल डी. ये जो डेल्टा होता है ये डेल्टा हमारा यूज होता है जब हमारे पास कंसिडरेबल चेंज होता है या फिर हम कह सकते हैं कि जब लार्ज चेंज हो रहा है जैसे कि हमारा एवरेज रेट में हो रहा था. बट ये जब हम स्मॉल डी यूज करते हैं दिस इज फॉर द स्मॉल चेंज. ठीक है, मीन्स बहुत ही कम टाइम चेंज में मेरा कितना स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, मैं उसको कैलकुलेट कर रही हूँ. तो रादर देन हैविंग अ बिग चेंज वी विल हैव अ स्मॉल चेंज. तो यहाँ पे मेरे पास कि आर एवरेज इज इक्वल टू tan थीटा
इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी। ये मैंने क्या लिखा है, ये बेसिकली अभी मैंने फिलहाल के लिए एवरेज लिखा है। अगर इसी को मुझे इंस्टेंटेनियस रेट में निकालना है तो मुझे इसके ऊपर क्या लगानी पड़ेगी, लिमिट लगानी पड़ेगी। तो मैं लिख सकती हूँ लिमिट व्हेन डेल्टा टी इज अप्रोचिंग 0 अपॉन माइनस डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी। तो इसको कैलकुलेट करके मेरे पास आ जाएगा माइनस डी आर अपॉन में डी टी। अब ये कैसे आया, कुछ नहीं है, इस पे लिमिट जब लगा दी कि देयर इज अ स्मॉल चेंज इन द टाइम, उसके बेसिस पे मैंने क्या कर दिया, इसको लिख दिया माइनस डी आर अपॉन में डी टी। और यही मुझे क्या देता है, यही मुझे आर इंस्टेंटेनियस देता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जब मैं आर एवरेज लिख रही हूँ तो मेरे को ये चीज़ लिखनी है, लेकिन जब मैं आर इंस्टेंटेनियस लिख रही हूँ तो मुझे ये चीज़ लिखनी है। अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि आर इंस्टेंटेनियस में आपकी लिमिट लग जाती है, दैट इज़ डेल्टा टी अप्रोचिंग 0, ठीक है। और अगर मैं ग्राफिकली बना रही हूँ तो ग्राफिकली मुझे क्या करना पड़ता है, ग्राफिकली मुझे इस पॉइंट से टाइम t को दिखाना पड़ता है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे मेरा ये क्या होगा, ये जो स्लोप होगी, ये स्लोप ही मेरे को क्या दे रहा है, दैट इज tan थीटा दे रहा है। और ये tan थीटा ही किसके बराबर है, r इंस्टेंटेनियस के बराबर है। और ये r इंस्टेंटेनियस क्या आ रहा है मेरा, दैट इज माइनस डी आर अपॉन में डी टी। आई होप इट इज क्लियर। In the same way, if I talk about the instantaneous rate of the reaction in terms of the product, तो in terms of product में मेरा ग्राफ चेंज हो जाएगा, मेथड वही रहेगा। तो अगेन आर एवरेज इज इक्वल टू व्हाट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट वाज डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। यहाँ पे माइनस साइन इसलिए नहीं आता बिकॉज आपको लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि जब आपका इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं तो विद टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, तो मेरा जो डेल्टा पी आता है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। अगर इसके बेसिस पे हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, नीचे से स्टार्ट होता हुआ और ऊपर की तरफ जा रहा है, बिकॉज दिस इज अ ग्राफ शोइंग द product formation with the time or the change in concentration of the product with time, that is concentration of the product, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने इस ग्राफ के ऊपर कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इस टेंजेंट के हिसाब से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस। और उसी चीज को पूरा करते हुए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस। और फिर मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे शोइंग कि मुझे उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, मतलब मुझे इस पॉइंट पे निकालना है। तो ये जो हिस्सा होगा दिस विल बिकम डी पी, बट यहाँ पे डी आ गया, डेल्टा नहीं आया, स्मॉल चेंज आया, दिस विल बी डी टी। तो ये जो स्लोप होगी, द स्लोप विल बी is equal to tan theta which is equal to r instantaneous which is equal to dp upon में dt। तो अगर मैं इस पे लगा देती हूँ, कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे लिमिट लगानी है, दैट इज डेल्टा टी अप्रोचिंग 0 अपॉन किसके ऊपर लिमिट लगानी है, मुझे इस चीज के ऊपर लिमिट लगानी है, ठीक है। तो मुझे इस चीज के ऊपर जब मैं लिमिट लगाऊंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग 0 ऑन डेल्टा पी डेल्टा टी। तो इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी, ठीक है। तो अगर मैं फाइनली सम अप करूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आया, इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला ये आया कि आर इंस्टेंटेनियस इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट इज माइनस डी आर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी। अब एक चीज ध्यान रखनी है, जो मेरा माइनस डी पी आ रहा है और ये किसके बराबर होता है, ये बेसिकली स्लोप ऑफ द ग्राफ के बराबर होता है। तो दिस इज द फाइनल थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, वन थिंग। सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट कि इस माइनस डी आर बाई डी टी को लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं, इसको लैंग्वेज में बोलते हैं दैट इज रेट ऑफ कंजप्शन, क्योंकि सिंस मेरा रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट। इन द सेम वे ये dp बाई dt को हम क्या बोलते हैं, दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर मैं लास्ट लेक्चर का भी एक सम अप करूं, दैट इज आर एवरेज क्या होता है, तो आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय
डेल्टा टी। तो आप देख रहे हो दोनों फॉर्मूले में कुछ खास फ़र्क नहीं है, बस आपका मेन चीज़ ये फ़र्क है कि अगर आर इंस्टेंटेनियस है तो आपका ये स्मॉल चेंज आता है, डी का इस्तेमाल करते हो। लेकिन अगर आपका आर एवरेज आता है, दैट इज़ एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, तो आपका ये डेल्टा आता है, विच बेसिकली शोज यू द लार्ज चेंज। एंड रिएक्टेंट के केस में आपका माइनस साइन आ रहा है और यहाँ पे भी माइनस साइन आ रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। So that is all for today's lecture. अगर आपको डाउट है तो you can comment down below. I would surely reply to your queries. And if you like the video, then do share with your friends and hit the like button. Thank you for today. See you in the next lecture. Bye.